अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए इतने मज़े का मीठा लेकर आई हूँ, बिल्कुल जो शादियों में हम खाते हैं ना, क्रीम कॉकटेल, जो कि इतना इजीली और इतने मज़ेदार बनता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। फटाफट से रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर दूध ले लिया है 1 लीटर, ठीक है, और 1.25 कप हमारी चीनी जाएगी, 1 कप और 1/4 कप और चीनी जाएगी, ठीक है। और जी वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है 3 टेबल स्पून लिया था, यहाँ गलती से 2 टेबल स्पून लिख दिया है, ठीक है, 3 टेबल स्पून है। और जी आइसक्रीम पाउडर 2 टेबल स्पून है। फ्रूट कॉकटेल जो होता है मिक्स फ्रूट वाला वो 1 कप लिया है। व्हिपिंग क्रीम हमारी 250 ml है। और जी इंजीर जो है उसको हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लेना है, वो 1/4 कप ले लेंगे। चॉकलेट चिप भी 1/4 कप जाएंगे तकरीबन, ठीक है। और जी बादाम ले लिए हमने चॉप करके 2 से 3 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है हम 1 लीटर दूध जो है वो बॉईल करने के लिए रख देंगे, ठीक है। और साथ ही इसमें हम अपनी ये 1.25 कप चीनी जो है डाल देंगे और इसमें जो है बॉईल आने का वेट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर पकने देंगे और साइड पे हम जो है अपना कस्टर्ड और आइसक्रीम पाउडर वाला जो है वो मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ 1, 2 और ये तीसरा, ठीक है। 3 चमचे हमने कस्टर्ड पाउडर लिए थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर आइसक्रीम पाउडर जो है वो हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून लेंगे, ठीक है। ये हो गए 2 टेबल स्पून आ गए। तो बस यहाँ पर सादे दूध के साथ जो है हमने इसको मिक्सचर बना लेना है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है, डिज़ोल्व कर लेना है, ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये इतनी कंसिस्टेंसी का ये मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दूध में जो है अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया है, ठीक है। दूध हमारा पक चुका है। और अगर आप गाय का दूध लेंगे तो ऑब्वियसली आपको उसको पूरा बॉईल करना होगा। यहाँ पर हमने जो है टेट्रा पैक ही लिया था, तो हम बस यहाँ पर ये अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया, तो हमने इस तरह से एक हाथ से चमचा हिलाते रहना है और दूसरा हाथ से जो है अपना कस्टर्ड और आइसक्रीम पाउडर वाला जो है मिक्सचर हमने बनाया है वो हमने डाल देना है, ठीक है। और बस ये देखें हिलाते हिलाते ये इतनी इसमें थिकनेस आ जाती है, जैसे कस्टर्ड नॉर्मली बनता है उसी टाइप का बना लेना है, ठीक है। और बस इसको हमने 2 से 3 मिनट तकरीबन जो है इसको अच्छे से पकाना है कि हमारे इस तरह से बबल्स आने लगे, तो फिर हमने इसमें चूल्हा जो है इसको बंद कर देना। अब यहाँ पर जो है मैंने तसले में बड़ा सा तसला लें जिसमें आपका जो पूरा ये पतीला आ जाए, ठीक है। और नीचे जो है बड़े बड़े बर्फ़ और मैंने थोड़ा पानी डाल दिया इसमें कि ये अच्छे से सेट हो जाए और नीचे से जो है वो इसमें ठंडक जाएगी ना, तो ये आराम से जो है जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से आपने इसको इस तरह से मिक्स करते रहना ताकि ऊपर बलाई ना जम जाए, ठीक हो गया। कि हाँ, इसके ठंडे होने का वेट करते हैं जब तक हम अपना व्हिपिंग क्रीम का काम कर लेते हैं, ठीक है। क्रीम कॉकटेल में हमेशा जो है वो डबल क्रीम या हैवी क्रीम डलती है, ठीक है। यहाँ पर हमने व्हिपिंग क्रीम ली है 250 ml हमारे पास थी, हमने सभी ले ली, ठीक है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से बीट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हमने वैसा केक टाइप वाली जो हम इसको फ्रॉस्टिंग बनाते हैं उस टाइप का नहीं करना। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कितना करना है, ठीक है। ये देखिए ये हमें सिर्फ इतना करना है कि ये बहुत अच्छा जो है फ्लफ़ी सी क्रीम हो जाए, क्योंकि कस्टर्ड के अंदर जाने के बाद जो एक बहुत ही एक लाइट से टेक्सचर देती है ना क्रीम कॉकटेल में, वो ये वाला काम करती है, क्रीम का काम होता है। इसमें फ्रेश क्रीम से वो वाली बात नहीं आती, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है हमारा तकरीबन रूम टेम्परेचर तक ये हो चुका था, तो बस इसको हम अच्छे से जो है इसमें भी एक बीटर वाला हाथ मार लेंगे ताकि कोई लम्प्स वगैरह हो, क्योंकि ठंडा होने के बाद अक्सर इसमें लम्प्स हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छा सा हम स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम आप जितनी चाहें क्रीम ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन मीठे का ख्याल रखिएगा क्योंकि व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है और आपका कस्टर्ड में भी मीठा है, तो आप उसी हिसाब से डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने बस थोड़ी सी बचाई थी ऊपर डेकोरेशन के लिए और बाकी हमने इसमें डाल दी थी, ठीक है। तो बस अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ साथ सारा जो है हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स वो भी डालते जाएंगे और मिक्स साथ साथ होता जाएगा, ठीक है। अभी ही आप जो है इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना फ्लफ़ी सा और कितना लाइट सा डिलाइटफुल सा हमारा ये मीठा लग रहा है और ये इतने मज़े का बना था। तो बस यहाँ पर देखें इस तरह से हमने छोटे छोटे क्यूब में इंजीर डाल दी है, ठीक है। क्रीम कॉकटेल में इंजीर बड़ा कमाल का टेस्ट देती है और बहुत ही अच्छा
जो है इसका टेस्ट लगता है, ठीक है, चंकी चंकी सा। और बस यहाँ पर जो है हमारे चॉकलेट चिप्स आ जाएंगे। आप चाहें तो इसमें कोई नट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, काजू वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बादाम यूज़ किए हैं, बादाम ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जा चुके हैं। बस इसको जो है हम साइड से जो है क्लीन कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। जब ये बिल्कुल अच्छे से चिल्ड हो जाएगा ना, फिर उसके बाद इसको सर्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये इसका टेक्सचर इतना है, ठीक है। और ये ठंडा होने के बाद जो है यहाँ पर आ चुका है। तो बस यहाँ पर हम इसे सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो शादियों में हम खाते हैं ना, अक्सर जो कैटरिंग वाले बनाते हैं, उसमें बहुत चंद चीज़ें होती हैं, जैसे ये बस इंजीर होती है और कॉकटेल्स होते हैं और चॉकलेट चिप होती है। लेकिन इसका सारा गेम जो है ना वो उसकी जो है टेक्सचर का होता है, जो इतना डिलाइटफुल होता है ना, इतना क्रीमी टेक्सचर होता है, लाइट लाइट सा। ये लबी शीरी वाले टेक्सचर से बिल्कुल हट के होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें क्रीम दूसरी डलती है। तो ये आज आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है पसंद आई होगी आप लोगों को। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपनी दावतों में, मेहमानों के साथ में, या फिर आप वैसे भी अपने घर में बना के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। घर में बना के रख लें बच्चों के लिए। एक तो हेल्दी बहुत है। अगर आपके बच्चे दूध वगैरह नहीं पीते हैं और उनको जो है वो इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो आप उन्हें इस तरह भी बना के दे सकते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सा मीठा हो गया उनके लिए, एक डेज़र्ट है, आप बना के उनको दे दें। एक बाउल काफ़ी होगा, रोज़ाना आप उनको खिलाते जाएँ इस तरह से बना के। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, अम्मियाँ तो वैसे ही बच्चों के लिए बहुत भाग दौड़ कर रही होती हैं कि ये खा लें, हम ये बना लें, वो बना लें। तो आप ये भी ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को खिलाइए। और जो है दावतों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त मीठा है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने मेहमानों को भी खुश कर दें, अपने घर वालों को भी खुश कर दें कि भाई ये तो बिल्कुल बाहर जैसा मीठा बना दिया है आपने। तो बस यहाँ पर देखें हमने थोड़ी सी हल्की फुल्की डेकोरेशन कर दी है, ठीक है। हमारी जो क्रीम बचाई थी हमने, उसको जो है हमने इस तरह से अपने पाइपिंग बैग से जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है। ऊपर चॉकलेट चिप्स लगा दिए हैं थोड़े से, और जी यहाँ पर बादाम जो है वो क्रश करके वो डाल दिए हैं। तो डेकोरेशन तो ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको सजाते हैं अपने डिश को, और किस तरह मेहमानों के सामने पेश करते हैं, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे उसको सर्व कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की मज़ेदार से डिलाइटफुल रेसिपी, जो कि अंदर जब आप खाते हैं तो अंदर जाके एक सुकून पैदा करती है, ठंडा ठंडा मीठा। बहुत मज़ेदार रेसिपी थी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।